देने वाला कोई नहीं आएगा और जिसके पास भंडार होगा वही देगा, सब दे भी नहीं सकते। तो यहाँ जो भी जितने आए वो खुद भिखारी बन के आए। सबने मांगा है, लिया है, दिया नहीं। तुम्हें इसी बात पर विचार करना चाहिए, जो कोई ऐसा सृष्टि में आया ही नहीं जो भंडार लेके आता और जीवों को कुछ देता। सब लेने वाले आए, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार। जिन्होंने तपस्या की वो भी भिखारी राजपाट की तलाश में, मान सम्मान की तलाश में रहे। ये पूरे सृष्टि का नियम है। यहाँ अभी तो कोई आया ही नहीं जिसने आपको कुछ दिया होता और आपसे कुछ न लिया। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं आया। ये पहला मौका आपको मिला है जो बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको दिया। ना तो तुमको मांगना मालूम है और न ये भी नहीं मालूम इनके पास क्या है या क्या देने आए हैं, इनसे कैसे लिया जाए, ये कुछ नहीं। वो तो अपनी मौज मर्जी से कर और तभी जीवों की समझ में नहीं आ रहा। कोई कभी ऐसा आया होता और आपको मुसीबत आपत्ति से बचाने का कोई साधन, कोई युक्ति बताई होती, तब तो जीव बेचारा समझ जाता। ऐसा यहाँ कोई नहीं आया। जिनको आपने सब कुछ माना, अवतारी शक्तियां, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो भी अपने मान सम्मान के लिए आए। इनको मारा, उनको काटा, उनको सताया, उसके अलावा कोई काम नहीं। उनके अंदर भी बदले की भावना रही कि अगर किसी ने उनका अपमान किया है वो अपमान को माफ नहीं किया बल्कि सजा दिया। कहने का मतलब माफी करने वाला कोई नहीं आया है जो तुम्हें माफी देता या माफी देने की युक्ति बताता। अब इस कलयुग में एक समय मिला है कि वो अपनी इच्छा से आए। उन्होंने देखा कि सारी सुरते रूहें, जीवात्माएं, ये बेचारी ऐसे ही फंसी पड़ी। जिन्होंने कुछ बताने का काम किया वो केवल सुनाते बताते रहे, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया। जब किया नहीं तो किए का कोई अनुभव उनके पास नहीं, और अनुभव किए का होता। इसीलिए कहा कि अनुभव ज्ञान की जननी है और अनुभव करनी से होता है। यहाँ करनी कोई करना नहीं चाहता, लाभ सब चाहता। ये संत मत फकीरों की करनी अलग है और काल के जीवों की करनी अलग है। अब ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि संत महात्मा फकीरों की करनी क्या है और अगर कोई बताता तो समझ में आता कि मैं कौन सी करनी चाहिए। इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की मालिक जाने। ये तो मालिक आपकी संभाल करेगा, लेकिन शरीर इंद्रियों से जो बुरे पाप कर्म करके आपने गंदगी फैला दी, गंदा कर दिया, वो तो गंदगी आपको समेटनी पड़ेगी। उस गंदगी को दूर करने का उपाय तो बताएंगे, लेकिन कराएंगे तुम इसी ताकि दोबारा न करो। इसलिए वो समर्थ है, कर सकते, लेकिन फिर भी तुम इसे करो ताकि दोबारा फिर कोई गलत कर माफ न करे। अगर बिल्कुल माफ कर दिया जाए तो जीव हमेशा ये गलत करता ही रहेगा।
क्योंकि जानता कि माप तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्मों के विधान को कभी खत्म नहीं किया जाता, काल की व्यवस्था को कभी नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो भी रचना हमने की। काल रचा हम सोच समझ के, बिना काल नहीं खोप जीव की, बगैर काल की मार के दयाल की पुकार कोई नहीं लगाता। जब इधर काल मार लगाएगा तो तुम दयाल की पुकार लगाओ, दयाल की तलाश करोगे तो दयाल जब आएगा तो तुम्हारा सब तरह का काम कर। लेकिन इसके पहले कुछ तो आपको करना ही होगा। जब देखा गया कलयुग बहुत कमजोर, कुछ भी नहीं कर सकता, कहा ठीक है तुम महात्मा धर्मात्मा फकीर मुर्शिद कामिल नहीं बन सकते हो तो कम से कम शाकाहारी बनो। जो तुम्हारा वास्तविक भोजन है, जो खुदा परमात्मा ने तुम्हारे वास्ते बनाया, जब खुदा परमात्मा के बनाए भोजन का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे अंदर खुदा परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा सेवा भाव बढ़ेगी, अच्छे काम करने की तुम्हारे अंदर उत्साह और प्रेरणा होगी। इसलिए उन्होंने एक मूल आधार जो मेन सोचे उसको पकड़ा। ये आखिरकार एक खराबी कहाँ से, ये समाज कैसे खराब हुआ, इंसानों का मन मस्तिष्क कैसे खराब हो गया, इनके विचार कैसे गंदे हो गए, तो इसका मूल कारण निकला आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से कर्मों की शुरुआत होती। जब अच्छा आहार करोगे अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। फल तो कर्म के अनुसार, कर्म आप अच्छा करते नहीं हो, अच्छे फल की चाहना इच्छा रखते तो कैसे हो? जो नियम कानून सिद्धांत बना है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए फकीरों ने ये निश्चय किया और निर्णय लिया कि आखिरकार परेशानी दूर करने की कौन सी दवा है, इनके परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बीमारी दवाओं से तो गई नहीं। जितनी दवाएं आपने बनाई और जितने दवा के जानकार डॉक्टर वैद्य हकीम बनाए और जितने दवा के केंद्र आपने दवाखाने मेडिकल स्टोर खोल रखे, तो बीमारी तो हजारों गुना आगे चली गई। ये इनसे दूर नहीं हुई। इसका कारण है कि जब तक बीमारियों का स्रोत नहीं खत्म किया जाएगा कि कहाँ से बीमारी पैदा होती, तो ये दवाएं कुछ नहीं करेंगी और आगे ये भी फेल हो जाएंगे और फेल हो गई है। अभी कोरोना काल में आपने देखा कोई दवा नहीं बनी, कोई काम नहीं किया। वो अंदाजा इलाज करते रहे लेकिन वो दवा नहीं थी और ना कोई ठीक हुआ, क्योंकि वो बीमारी थी नहीं, वो कुदरत की नाराजगी थी। जो कुदरत को आपने नाराज कर दिया है वो उसकी नाराजगी थी, और कुदरत की नाराजगी दूर करने का उपाय किसी इंसान के पास है नहीं। वो केवल संत महात्मा फकीर जानते कि कुदरत किस कारण नाराज हुई और कैसे खुश होगी। तो उन्होंने एक ही बात का निर्णय लिया कि अगर इंसान का खान पान से ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाए। कोई मारकाट नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं डालेगा, कोई मतलब यानी किसी को सताएगा नहीं, अपमानित नहीं करेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई अकाल मौत में नहीं जाएगा। ये सारी समस्याओं का समाधान निकला शाकाहार। तब इस पर जोर दिया गया। अगर सभी जिम्मेदार लोग जो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर ये सब शाकाहार का प्रचार करा दे
और शाकाहारी लोगों को बना दे तो सारा देश खुशहाल हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी।